देखो पुलिस हो तो अपना अधिकार भी आप याद रखो कि हमको क्या करना है। हमें लोगों को डरवाना नहीं है, लोगों की रक्षा करनी है, ठीक है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इन साथियों, आज हम लोग सीआरपीसी के बारे में समझने वाले हैं ना कि सीआरपीसी क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। आईपीसी का और सीआरपीसी का क्या दोनों में रिलेशन है उसके बारे में भी हम लोग समझने वाले। देखो सीआरपीसी क्या है और सीआरपीसी प्रोसीजर कोड बोलते हैं इसको, ठीक ना। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। ये कब लागू हुआ था? तो 1973 इसको बोला जाता है। समझे बात को? तो हम इसको डिटेल समझने वाले हैं, ध्यान से देखोगे आगे देखेंगे। सीआरपीसी एक कानूनी प्रक्रिया, चलिए, सीआरपीसी एक कानूनी प्रक्रिया की किताब है। एक कानूनी प्रक्रिया की किताब है सीआरपीसी, ठीक है। यह बताती है कि अपराध होने पर क्या क्या हो सकते हैं, किसके किसके दायरे हैं, ठीक है। अगर क्राइम हो जाए तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, पुलिस क्या करेगी। ये बताता है कि पुलिस आखिर क्या करेगी। कोई अपराध हो गया तो उसमें पुलिस क्या करेगी, इसके बारे में बताएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, मामला अदालत में कैसे चलेगा। आखिर मामला जो है अदालत में कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा उसका, इसके बारे में। थर्ड पॉइंट लिखे हम, गिरफ्तारी, जमानत, जांच, ट्रायल और सजा की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में भी हम लोग सीआरपीसी में देखते हैं, देखने को मिलता है। देखिए, यानी आईपीसी अपराध बताता है, ठीक है। आईपीसी क्या करता है? अपराध को बताता है, लेकिन सीआरपीसी क्या करता है? इसी चीज को सीआरपीसी क्या कर सीआरपीसी उसी अपराध पर कार्रवाई कैसे होगी यह बताता है। क्लियर है? आईपीसी क्या बताएगा? अपराध, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई होगी, ठीक है, वो कौन बताएगा? सीआरपीसी। इस चीज को ध्यान रखोगे आप ना, ठीक है। सीआरपीसी किसके लिए है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, पुलिस के लिए है, मजिस्ट्रेट और जो जज है उनके लिए है, वकील के लिए होता है ये, और आम नागरिक के लिए भी होता है। वो अपने अधिकार को समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि वकील हूं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए, हम अपने दायरे को याद रखने के लिए कि क्या हमारे दायरे हैं, क्या हमारे कानून है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या गलतियां होती है, क्या गलतियां अगर हो रही है तो उसको आईपीसी में पता करते हैं, लेकिन इसका निवारण सीआरपीसी बताता है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीआरपीसी में क्या क्या शामिल है। आखिर सीआरपीसी में क्या क्या शामिल है? तो पहला है, कुछ मुख्य बातें याद रखोगे आप। एफआईआर कैसे दर्ज होगी, एफआईआर कैसे दर्ज होगा, गिरफ्तारी के लिए नियम, ठीक है, इसका बेल क्या होगा, ठीक है, जमानत जिसको बोलते हैं करवाना के लिए, जांच प्रक्रिया या पुलिस की जो जांच होगी, ठीक है, उसके लिए अदालत में ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी, अदालत में आखिर क्या ट्रायल होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। आरोपी और पीड़ित के अधिकार, आखिर आरोपी का क्या अधिकार है। भाई इसको मार दिया तो इसको ऐसा थोड़ी है कि फांसी पे चढ़ा दोगे, उसका भी कुछ कुछ अधिकार है भाई, कि ऐसा किया तो भाई हमको अब ऐसा ही करो, ठीक है। समझे? तो इसके भी कुछ कुछ अधिकार है। उदाहरण से आप समझ लो, लास्ट पॉइंट है आपका। एक आसान उदाहरण से हम लोग आईपीसी को अच्छे से सॉरी सीआरपीसी को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर चोरी हुई तो आईपीसी बताएगा चोरी अपराध है। आईपीसी क्या बताएगा कि भाई चोरी किया हो, तुम कर दिया चोरी, ठीक है, किसी के घर में चोरी कर दिया, किसी को कुछ कर दिए, तो क्या है? अपराध। लेकिन सजा क्या है? आखिर उसका सजा कैसे दिया जाएगा? हम तो अभी इतना आईपीसी आपको बता दिए, लेकिन उसका सजा क्या दिया जाएगा भाई, वो कौन बताएगा? सीआरपीसी की। आखिर ये अपराध किया है तो इसको सजा वैसे मिलना चाहिए। एफआईआर कैसे होगी, उस पे एफआईआर कैसे होगी, कौन कौन प्रोसीजर होगा, ये सब सारे किस में पढ़ना है आपको? सीआरपीसी में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। पुलिस कैसे जांच करेगी, आखिर पुलिस की प्रक्रिया क्या है, कैसे जांच करेगी। ऐसा अगर एक अपराध कर दिया तो क्या पूरे घर को उठा लेगा, या क्या क्या चेक करेगा, उस आदमी का क्या क्या एविडेंस को जांचेगा, ठीक है। इसके बारे में, आरोपी कब गिरफ्तार होगा, अगर मान लो कि आरोपी कब गिरफ्तार होगा, इसका भी सीआरपीसी में जिक्र किया गया है। कैसे अदालत में कैसे क्या चलेगा, ठीक है।
आखिर अदालत में उसको ले जाया जाएगा, कैसे क्या क्या अदालत में होगा, तो ये सब किस में पता चलता है? सीआरपीसी में। देखो भाई, भारत के कानून इतना अच्छा है कि लोग इसको बेकार बना के रखा है। बहुत सारे लोग पुलिस से डरता है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और बताऊंगा कि पुलिस से डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग हमारे घर के अगल बगल देखोगे, पुलिस जैसे ही आ गया भागने लगे। पुलिस हमारे मित्र है, वो हमारे सेवक है, हमें सेवा करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए है। हमको उनसे भागने की जरूरत नहीं है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग पुलिस को देखते ही, देखो अपराध नहीं किए हो आप, कोई अपराध करोगे तब डरोगे। अगर आप दौड़ रहे हो बिना मतलब कि पुलिस से डर के भागोगे तो पुलिस ऑटोमेटिक आप पे शक करेगी, तो पकड़ेगी ही। बहुत सारे लोग बाइक वगैरह में, देखो पुलिस का भी अपना एक कार्य क्षेत्र, एक अधिकारी क्षेत्र होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी के अंदर। और आईपीसी के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है कि कौन सा अपराध हुआ है तो इस पे कौन सा लागू होगा। लेकिन सीआरपीसी के अंदर हमको ये पढ़ना होता है कि उसका निवारण कैसे होगा। मतलब एक दवा है, तो एक दवा खाने के बाद जो निवारण होता है, मतलब दवा बताता है कोई और डॉक्टर, लेकिन दवा आपको खाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे ही है भारत के कानून भी, समझे। दवा आपको पता है, अब आपको खाना है, ठीक है। मतलब आपको पता है आईपीसी में ये सजा हो सकती है, ऐसे करने से ये सजा हो सकती है, लेकिन उसका निवारण सीआरपीसी में पढ़ना होता है। तो पुलिस हमारे मित्र हैं, उनसे मित्रता रखिए, अच्छे व्यवहार रखिए। वो भी आपके लिए बेचारे काम करते, कौन कौन राज्य से आके आपके राज्य में काम करते। तो ऐसे नहीं है, हम लोग फ्रेंडशिप जैसा रहेंगे, माहौल अच्छा कीजिए। लोग बेकार बेकार भी, आजकल एक न्यूज सुने होगे आप कि एक पुलिस ने ऐसे एक लड़की, एक बहन के साथ ऐसा कर दिया। भाई देखो, पुलिस हो तो अपना अधिकार भी आप याद रखो कि हमको क्या करना है। हमें लोगों को डरवाना नहीं है, लोगों की रक्षा करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पे रहो तो सब्सक्राइब जरूर करना।